प्यारे मेरे भाई बहन, सुंदर भाव है और हम भाव में प्रवेश करते हैं। कभी भागवत को देख करके ये नहीं कहना चाहिए हमें कथा नहीं सुननी, महाराज जी बस बस करो, मोबाइल को दिखाना प्रारंभ कर देते हैं टाइम। हाँ, भागवत में लिखा है थोड़ा 7 दिन पूरी जिंदगी हमने संसार के लिए बिता दी, कुछ जिंदगी कुछ पलें बिहारी जी के लिए भी तो बिताओ ना। 7 दिन ही तो लेते हैं आपसे, इतनी दूर से आए, कुछ बढ़िया ही सुनाएंगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत संयुतम पिबतः भागवतम रसयामलम मुहुरो रसिका भुविभावकः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवत क्या है? साक्षात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। इसके नीचे जो मांगोगे मिल जाएगा। महाराज जी ये फल है तो इस फल में छिलका होगा, गुठली होगी, बोले अमृत संयुतम, इसमें अमृत ही अमृत भरा है। बोले अमृत भरा है तो इस पे छिलका होगा, अमृत टिकेगा कहाँ? भाई आम देखा होगा तो आम पे छिलका होता है, सेब पे छिलका होता है, जूस अंदर छिपा रहता है ना? तो इससे इसका अमृत, भागवत रूपी अमृत का जो फल है तो इसका छिलका क्या है? बोले भक्ति का छिलका लगा हुआ है, भक्ति का पुट लगा हुआ है। जिसके हृदय में भक्ति है भागवत दौड़ करके उसके हृदय में चली जाती है, बाके बिहारी जी प्रकट हो जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति नहीं, परमात्मा आएगा जरूर, पहचान न पाओ। सुनो, अमृत संयुतम, तो महाराज इस फल को पहले किसने चखा? तब कहा है कि सुख मुखाद, सुखदेव जी ने चखा इसको। बोले सुखदेव जी ने सबसे पहले इस फल को, ये फल नारायण जी के पास था, भागवत रूपी फल भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने यह फल नारद जी को दिया, नारद जी ने यह फल महर्षि वेदव्यास को दिया, महर्षि वेदव्यास ने इसमें और रस भर दिया तो यह अपने पुत्र सुखदेव को दिया, और सुखदेव ने राजा परीक्षित और जन जन को सुना दिया। यह फल हमारे तक आ गया, तुम्हारे बनेड़ा गांव में भी यह फल बहने लगा, ये प्रसाद आ गया, आप भी इस फल को पाओ ना, प्यार से सुनो ना। अमृत संयुक्त, इसमें अमृत ही अमृत भरा है। सुखदेव जी का मुख लग गया, सुखदेव जी ने चौंच मारी। तो एक बात बताओ, सर्दी का सीजन है और अमरूद आने वाला है और आ भी चुका है, तो तोता का खवा हुआ फल लोगे तो उसमें स्वाद ज्यादा होता है कि साबुत वाले में? तोता का जो खवा हुआ फल होता है ना, तो उसमें स्वाद ज्यादा होता है, तोते को पहचान होती है, या चोंच मारते ही मीठा हो जाता है, या पहचान होती है, ठाकुर जी जाने, पर स्वाद बहुत हो जाता है उसमें। हमारे गुरुदेव जब हम परिक्रमा वृंदावन की लगाते थे ना, तो छोटे से थे, उंगली पकड़ के लगाते थे, 7 साल के थे, वृंदावन में आ गए थे और हम लगाते तो हमारे गुरुदेव हमें फल ला करके देते, बेटा ये फल नहीं लेना। तो सुखदेव जी का तोते का झूठा फल खिलाते और बोले इस फल को खाओगे ना तो तुम भी सुखदेव की तरह बोल पड़ोगे, तुम भी जन जन को भागवत की कथा सुनाओगे। ये गुरुदेव की कृपा हो गई और आप तक हम लोग कथा सुनाने आ गए। सुनो, पिबतम पिबतः भागवतम, इस भागवत को पियो, सुनना नहीं लिखा, अंजलि लगा के पियो। बोले महाराज कैसे पिए? बोले आजकल टेलीविजन में खूब पी रहे हैं, खूब देखते हैं, छक गए, पी पी के छक गए। बोले जो ये कहता है ना हम छक गए,
वो इस रस की पहचान कर ही नहीं सकता। प्यारेओ, कब तक पिए मोक्षा पर्याला, जब तक मोक्ष न हो जाए, जब तक इस रस को पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ। प्यारे हो, एक जन्म में पियो, दूसरे जन्म में पियो, भगवान से प्रार्थना करो कि हम इतना बड़ा रस हमें पान कराते जाओ। कथा आएगी जब भगवत प्रेमियों पृथु जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में भगवान प्रकट हुए, बोले वत्स वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा मुझे प्रभु वरदान देना चाहते हो तो मुझे 1000 कान दे दो। क्या दे दो? 1000 कान दे दो। बोले भगवान ने कहा लोग 2 कान का सदुपयोग नहीं करते, तुम 1000 कान लेके करोगे क्या? तब पृथु महाराज बोले नहीं, हम 2 कानों से हमारी मुक्ति, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती। आपकी कथा सुन सुनकर हमें 1000 कानों से तुम्हारी कथा सुनी जाए तो हमें तृप्ति हो जाए। आजकल भैया 2 कान भी सदुपयोग में नहीं ले रहे लोग बाग हैं। टाइम में बांध दिया, बोले महाराज जी इतने बजे आरती है ना। प्रेम से बोलो ना, जोर से कह दो ना। प्यारे हो, अभी हमें पितृपक्ष में कथा कर रहे थे बहादुरपुर पंजाब। आएंगी वो माता जी, आए हाय इतना सुंदर भाव। गोपाल जी को अपना पुत्र मान लिया। आज उनके गोपाल जी का, उनके लल्ला का जन्मदिन है, लल्ला मानती है वो। आज हमें बुलाया और मुकेरियां दे नाली है, तो हमने कहा मैं आ नहीं सकते और दूर का मामला है, शाम को ठंड भी हो जाएगी, तो आपकी मर्जी लल्ला, मैं आऊंगी कथा सुनने। मुझे भी लल्ला कहती है, बहुत प्यार लड़ाती है मेरे से। तो उसके ठाकुर जी की सेवा उसकी देखो भाई, हम लोग भी फैल हो जाएंगे मुझे लगता है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनिंद्र, 3 बजे वो माँ खड़ी होती है। 3 बजे स्नान करने के बाद 4 बजे में ठाकुर पति पत्नी दोनों, एक नहीं दोनों पति पत्नी ढाकर 4 बजे मंदिर में प्रवेश करते हैं और 8 बजे मंदिर से निकलते हैं। 4 घंटे ठाकुर का भजन करते हैं। है कोई ऐसा भक्त जो 4 घंटे सवेरे भगवान का भजन करे? बोले मैं लाला के लिए बना रही हूँ, मैं लाला को खिला रही हूँ, अपने बेटे जैसा भाव रखती है। आज बहुत बड़ा उत्सव है गांव में। आज मेरे बालकृष्ण प्रभु का जन्मदिन मना रही है, पूरे पिंड को लंगर दे रही है, कीर्तन करवा रही है। ये है भाव, इसे कहते हैं भाव। इनको भगवान मिलते भी हैं।